चलते बहुत दिन हो गए ऐसे, बहुत दिन हो गए। अब वो बूढ़ी होने लगी तो अपनी दोनों बहुओं से बोली, दोनों बहुएँ थी घर में, तो बोली कि आज हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, तुम लोग जो दूध बेचना और जितना पैसा आया अपना घर में रखना, खर्च करना जो भी हो तो करते रहना। अब तो निकली, मैं तो तीर्थ यात्रा पे चले गए तो ये आई बड़ी बहू निकली। अब रोज़ का काम उनका सुबह का जैसे गाय लगाएं, दूध निकले और बस दूध बेचने जाए, तो बड़ी बहू तो दूध बेचे, पैसा लाए अपने रखते जाए। जब रखते जाए फिर बहुत दिन बड़ी बहू ने बेचा। एक दिन बोली छोटी बहू से, अब आज हम नहीं जाते, अब आप तुम जाओ, तुम बेचो दूध अब इसका। तो छोटी बहू को समझती नहीं थी, दूध ले जाए और वहाँ गांव के बाहर निकले, छोटी खदान थी, खदान में पूरा दूध को ले लें और बस वापस आ जाएं। अब छोटी बहू का रोज़ का यही काम कि दूध ले जाएं और छुई की खदान में डालें और आ जाएं। जब आते आते बहुत समय बीत गया, अब उनकी माता राम इधर सब आ गए वापस तीर्थ करके, 6 महीना हो गए, बहुत दिन हो गए। दोनों बहू ने सेवा आए लौट के तो बोले, थोड़े दिन माता राम ने पूछा कि अब तुमने दूध बेचा, कहाँ कहाँ दिया? बड़ी बहू से बोले, अब कैसा क्या किया तुमने, कहाँ दूध दिया? तो बड़ी बहू ने जितना बेचा था उसके सब पैसा बताए उनको कि हमने यहाँ दूध दिया है और तुम जी पैसा दो। अब उसने दे दिए। जब छोटी बहू से पूछा, तुमने बेचा, तुमने क्या किया, कहाँ कहाँ दूध देती रही तुम? तो आई, जब उन्हें बोल दिया, वो कुछ बोलती नहीं। अब उसने तो खदान में डाला था छोई की, तो वो बोली ही नहीं, क्या करे वो पूछते। अब थोड़े दिन बीते वो उनको भली बुरी सुनाने लगी। अब सास और जेठानी थी, बोली किसने क्या किया, इसने कहाँ बेचा, कहाँ दिया, फेंकी आई, क्या करे आई। बस सब सुनते सुनते बहुत दिन हो गए उनको। अब वहाँ औसा खदान में तो छुई की खदान में औसानी बीबी का वास था। तो उन्होंने कहा बड़े संकट उनको कि हमको दूध दिया है इसने और जी बहू कितना संकट भर झेल रही है, सास नंद की जेठानी की भली बुरी बातें सुन रही है। तो उनने बुढ़ी माँ का रूप बनाया, हाथ में लाठी ली और चली निकली उनके घर से। बोले आज इसके संकट तो हम दूर करेंगे क्योंकि हमारे पीछे जी बातें सुन रही है। आई घर, कल चलते बेटा हमको भूख लगी है, बोले उनके दरवाजे पे आई तो सास जेठानी ने कुछ बोली नहीं। अरे कहाँ देंगे, भगाओ इसको, आगे जाओ बोले। अब वो छोटी बहू कोने में बैठी सुन रही थी। बोले बूढ़ी सियानी है, कहाँ से आई है, चलो हम करते इसकी सेवा। तो आई अंदर लाई, चलो माँ हम खिलाते हैं, खाना खिलाए, पानी पिलाएं आपको। तो उन्हें आई चरण धुलाए और बैठा ला, खाना खिलाए, हम पानी पिलाए। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, हम बैठी माँ। उन्होंने खाना खाए, थाली लाई पर उसके अच्छे से खाना खिलाया। माँ ने खाना खाया और 4 कौर बनाए और रख दिए। बोले बस आज का खाना हो गया, अब जो हम ढक के रख दो, हम कल फिर आएंगे तो कल फिर खाएंगे हम जो खाना। तो उन्हें गई, बस थोड़ी देर देखा, 4 कौर ने गई, एक चौका में कोने में रख के आई, उसके नीचे टुकना ढाक दिया, ढाक के चली गई बूढ़ी माँ। अब देखा कल दोपहर दूसरे दिन फिर हुआ, फिर आई बस उसी बेस में आई, बूढ़ी माँ की बेस में लाठी लेके आई, लाठी टेकते और आई। बस बोले बेटा हमको खाना खिलाओ। उन्हें खाना खिलाया और फिर आज उन्होंने फिर 4 कौर बनाए, जितना खाना था खाया और बनाए और फेंके 4 कौर ने। बोले माँ क्या कहा, बस बेटा अब हम इतना नहीं खाएंगे। बोले तो ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा हो। उन्हें क्या किया, 4 कोने 4 दिशाओं में फेंके, तो 4 दिशाओं में छुई की खदान हो गई। और जो 4 कोने छोड़ गई थी तो वो बस 4 उनका घर 4 कोने से भरपूर भंडार हो गया, अन्न धन सोना चांदी महल अटारी से भरपूर हो गया। माँ ने वेश बनाया, बुढ़िया का साक्षात उनको दर्शन दिए, हमारे अष्टभुजा से उन्हें दर्शन दिए, हाथ में शंख चक्र गदा लेके मैया ने दर्शन दिए और बोले ये छुई की खदान जहाँ जहाँ पड़ी हैं वहाँ औशान बीबी का पास है और इसलिए ये छुई की पूजा होती है। 7 गठान रख के 7 लड्डू दलिया रख के उनकी पूजा करो और मानो भय में करो, ब्याहे में करो, दुख में करो, संकट में करो, सुख में करो, और जहाँ जिसकी इच्छा हो, घर में करो, मंदिर में करो, नर्मदा घाट पे करो, जहाँ जिसकी इच्छा हो, जिस दिन इच्छा हो उस दिन करो। मैया और उनका घर भरपूर भंडार भरा, मैया ने सबको सुखा दिया। राजा रानी सब अच्छे से हम रहने लगे।